की मांगों को लेकर आज हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में पहुंचे अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में पद खाली है, लेकिन भर्ती में अपेक्षाकृत कम पद रखे गए हैं। अभ्यर्थी सरकार से पद वृद्धि के साथ दूसरी काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन अब चौथे दिन में पहुंच चुका है और सरकार की ओर से बातचीत को लेकर अभ्यर्थी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। 21 अगस्त से शुरू हुआ प्रदर्शन अब 24 अगस्त तक पहुंच चुका है। नीलम पार्क में वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। लगातार 4 दिन से प्रदर्शन के बावजूद अभ्यर्थी सरकार की ओर से बातचीत और समाधान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल है कि जब स्कूलों को शिक्षकों की जरूरत है तो भर्ती में पद बढ़ाने में अड़चन क्या है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए? आंदोलन का चौथा दिन भी गुजर रहा है। आखिर कब निकलेगा इस आंदोलन का हल? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनसे भी जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे और इसके साथ ही आपको इन 4 तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। देखिए, 4 दिन इस आंदोलन के, आज चौथा दिन है और 21 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज 24 अगस्त है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है पद वृद्धि की मांग को लेकर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे? देखिए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसी के चलते आप देखें तो लगातार कहीं ना कहीं जो इनकी तबीयत है वो और भी ख़राब होती जा रही है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोग लगातार जो है अनशन पर बैठे हैं। किन मांगों को लेकर बैठे हैं? पदवृद्धि की मांगों को लेकर आज हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो लगातार हम 9-10 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर जबकि सरकार के कानूनों में जू तक नहीं रेंग रही है। हम सभी विद्यार्थी और जो हमारे भैया बैठे हैं आज एक ही बैठे हैं भूख हड़ताल पर सरकार की तरफ से ना ही कोई एक व्यक्ति मिलने तक नहीं आया है। तो हम सरकार से यही कहेंगे जल्द से जल्द हमें ठोस आश्वासन मिले, ताकि नहीं तो हम सभी आज ही भूख हड़ताल पर सबके सभी बैठेंगे। सारी लाडली बहना जितने भी हैं उतनी सभी बैठेगी और सारे भैया बैठेंगे। आज एक ही बैठा है, फिर कल से हम सब बैठेंगे। वृद्धि होगी तभी हटेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से कोई नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी तो कल मतलब कुछ अधिकारी आए थे, इसके अलावा अभी तो और कोई भी नहीं आए। और हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर, निर्जला भूख हड़ताल पर बैठे हुए, इनके लिए 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया हैगा। नरेंद्र राजपूत जो बैठे 42 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनको पानी भी नहीं लिया है। केवल मांग कर रहे हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के, एक में 3000, एक में 25000 जो खाली है वो पद भर दीजिए। वो पद भरने को तैयार नहीं है। उनका समर्थन करने के लिए अल्फा जेंजिस भी वहाँ गए कि स्कूलों में लाइट नहीं है, स्कूल में लेट्रिन बाथरूम नहीं है, छत नहीं है, पानी नहीं है, वो भी उनके साथ समर्थन बैठ गए। ये पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है मध्य प्रदेश में। और मेरी मांग है कि शासन जो नरेंद्र राजपूत की जान बचाएं, उनकी मांगों को माने और उनका जो उपवास है उसको तोड़वाएं। स्कूलों में जो मांग कर रहे हैं बच्चे वो करें। अगर शिक्षक नहीं भर्ती करेंगे तो स्कूलों में एक टीचर है, कहीं कहीं है ही नहीं। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजन भगत सुबह से ही इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। रंजन, 21 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज 24 अगस्त, चौथा दिन, और ये भी आधा दिन बीत चुका है, आधा दिन और बचा हुआ है।
अभी तक क्या वजह है कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है? क्योंकि लगातार पद वृद्धि की मांग को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबियत बिगड़ रही है लोगों की। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो समाधान है वो नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए लगभग 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए लगातार दिन रात ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहते हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई जानने वाला है। और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसको दिखा भी रहे हैं। अब रक्षाबंधन का समय आ रहा है तो देखिए इन लोगों ने राखी भी तैयार करके रखी है। हम पूछ लेते ये राखी है किनको, किसके लिए ये राखी है? ये मोहन भैया को और शिक्षा मंत्री के लिए है। हम अपने रक्षाबंधन के उपहार में पदवृद्धि करवाना चाहते हैं। यानी आप उपहार में उनसे जो है पदवृद्धि चाहिए हमको उपहार में। ये देखिए यहाँ पर मंत्री राव उदय प्रताप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी जो है मुखौटा पहन लिया गया है और इनको ये राखी बांधने वाली है और राखी के जो दक्षिणा कहते हैं उसमें इनको पदवृद्धि चाहिए। आखिर क्या वजह है? रक्षाबंधन को लेकर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, क्योंकि हम मजबूर हैं। रक्षाबंधन तो हम घर पर ही बनाना चाहते हैं अपने भाइयों के साथ, पर मजबूर कर दिया हमें मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्यारे भैया मोहन यादव जी ने। तो हमें राखी के उपलक्ष्य में हमें पदवृद्धि ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भूख हड़ताल से लेकर आंदोलन जारी रख रहे हैं। वो हमारे भैया हैं। क्या लगता है राखी का तोहफा आप लोगों को मिल जाएगा राखी से पहले? मिलना तो चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इतनी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भाई का 4 दिन से हो गया, आज अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उनकी दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को और हम लोगों की इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए उनसे विनती है कि जल्दी से जल्दी पदवृद्धि करें और हमें रक्षाबंधन का ये गिफ्ट प्रदान करें। देखिए ये राखी है और सीधे तौर पर अब बांधने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाएं, लेकिन जो स्थिति है वो सीधे तौर पर आप देखिए ये नरेंद्र राजपूत हैं जो कि पिछले 3-4 दिनों से इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। श्याम बाबा की एक तस्वीर इन्होंने अपने हाथ में रखी है और सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक सरकार से कोई व्यक्ति इनसे बात करने नहीं आता है या कोई लिखित आश्वासन इनको नहीं मिल जाता है तब तक ये लोग जो है इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। कुछ अभ्यर्थी है, हम उनसे सीधा बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताइएगा ये हाथों में क्या है आपके, ये क्या है? ये मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए हैं। अब मैं तो ये मानता हूँ कि 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके मैंने बीएड किया है और इसको करने के बाद फिर मैंने प्री परीक्षा पास करी, फिर मैंने चयन परीक्षा पास करी, 2-2, 3-3 साल कमरों में बंद रह के नंबर आए 99 परसेंटाइल से ऊपर, 99 परसेंटाइल से ऊपर, उसके बाद में भी चयन नहीं हुआ। तो सर लगातार कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही शिक्षा के ऊपर और हम जैसे हजारों अभ्यर्थी जो है योग्य हैं, 2-2 परीक्षा पास हैं, चयन परीक्षा पास है, पात्रता परीक्षा, उसके बाद भी वर्तमान शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से ज़्यादा पद तो स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है। जबकि वर्तमान में आप देखा जाए अगर स्कूलों में सही से तो कम से कम 2-3-4 लाख पद खाली हैं। तो सर हमारी छोटी सी पद खाली है तो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है? सर वजह मैं तो यही मान के चलता हूँ कि शासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका सरकार चाहती है कि गरीबों के और किसानों के बच्चे अगर पढ़ें तो वो तो शिक्षा मंत्री स्वयं जानती है और हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में ही पढ़ पाएंगे। उनके पास इतना धन तो है नहीं कि शहरों में पढ़ा सकें। तो कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको सरकार क्या जानबूझ के भर्ती नहीं करना चाहती या कुछ और वजह हो सकती है भर्ती के पीछे? सरकार, वर्तमान सरकार का शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी रुझान नहीं है। उनका ना स्कूलों पे, ना विद्यालयों पे, ना शिक्षकों पे इसके कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। लाखों पद खाली हैं शिक्षा स्कूलों में, स्कूलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, भर्ती निकालते भी हैं तो नाम मात्र के पदों पे। इसीलिए हम 98-99 परसेंटाइल लाने के बाद भी चयन से बाहर हो जाते हैं। लाखों पद खाली हैं, हम चंद पद मांग रहे हैं। वर्ग 2 में प्रति विषय 3-3 हज़ार पदों की पदवृद्धि मांग रहे हैं और वर्ग 3 में 25,000 पदों की पदवृद्धि मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अपनी मांगे जो है ये जायज़ रख रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश भर से आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे और 4 दिनों से लगभग जो है नरेंद्र राजपूत जो है वो यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर और इन्होंने सीधे तौर पर ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये जितने भी लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। अभी तो फिलहाल एक व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन सभी लोग जो है इसमें बैठने वाले हैं। कुछ और लोग हैं, देखिए यहाँ पर उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सीहोर से आया हूँ। हम पिछले 10-11 महीने से मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि
हमें वर्ग 3 में 25,000 पदों की वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों की वृद्धि की जाए। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पूरा भारत समझता है कि जिस तरीके से 50 सालों में जनसंख्या बढ़ी है उस तरीके से संसाधन भी बढ़ने चाहिए। जो 50 साल पहले से लेकर अब तक स्कूल थे उनकी संख्या 8 गुना होनी थी। कितनी होनी थी? 8 गुना। लेकिन ये वर्तमान सरकार उन स्कूलों को, गांव के स्कूलों को बंद कर रही है। अब बताइए, मेरा ये पाँव टूटा हुआ, अगर मुझे रोज़गार मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ लाभ होगा ना। जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उस तरीके से अपने संसाधन भी बढ़ाओ। जिस तरीके से हमारा टैक्स बढ़ा है, आम जनता का टैक्स बढ़ा है, तो उसी टैक्स से शिक्षा दो ना आप, उसी से रोज़गार दो ना आप। लेकिन ये सरकार उत्तरदायी नहीं है। और एक सबसे बड़ी विडंबना ये है, मेरा भाई 72 घंटे से 80 घंटे से यहाँ पर है, जीवन मौत से खेल रहा है, तो इनका कर्तव्य नहीं बनता कि इसका चेकअप कराया जाए, इस अभ्यर्थी का चेकअप कराया जाए। मान लो कि उन्होंने प्रण ले रखा है, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन इनको तो रखना चाहिए। अगर कुछ हो जाएगा तो ये पूरे राज्य की, पूरे मध्य प्रदेश राज्य की बदनामी होगी। और यहाँ की जो करोड़ों जनता है उसका कैसा ध्यान रख रही मध्य प्रदेश सरकार, ये भी पता चलेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसी मध्य प्रदेश के बेटे हैं, तो मुख्यमंत्री बन गए, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप सेवा करो। लेकिन हमारा जो गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, वो नौकरी नहीं लग सकता क्या? और वो जो गांव में जो गरीब है, आदिवासी है, जो खेतिहर मजदूर है, कोई भी है, उसका बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन आप स्कूल को ख़त्म कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे भाई के प्राण भी बच जाए और मतलब पद वृद्धि का आदेश भी तुरंत मुख्यमंत्री जी निकाल दे। एक अधिकारी नहीं है जो यहाँ पर उत्तरदायी है किसी शिक्षा विभाग का कि यहाँ आके खड़ा होकर कुछ ना कुछ। ठीक है रंजन, आपसे मैं दोबारा जुड़ूंगी। इस वक्त शिक्षाविद डॉक्टर मिहिर दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मिहिर जी, आप चूंकि फोन लाइन पर जुड़े हैं तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है प्रदर्शन का। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं वो तो हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक बार आप फिर से उन मांगों को दोहराइए और आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में, और आपको क्या लगता है कि सरकार अभी तक समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है? मैडम, फर्स्ट सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। ये जो हमारी मध्य प्रदेश से नहीं, पूरा भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ मैडम। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी लोग हैं, खास करके जो प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि हमारी सेक्रेटरी कहिए या जितने से, देयर फेल टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पर जो एनईपी है उसको कैसे लागू किया जाए, जो एक्चुअली डेवलपमेंट कैसे स्टूडेंट का, उसके ऊपर सोचते नहीं वो लोग। बजट तो आता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, बच्चों को कपड़ा देने के लिए, बैग खरीद के, साइकिल स्कूटी खरीदने के लिए पैसा है बजट उनके लिए, लेकिन एक्चुअली जैसे कि शिक्षक की भर्ती करना, बच्चे स्किल्ड टीचर की भर्ती करना, बच्चों को 2 अक्षर पढ़ा सके, बच्चों को बैठा कर इंटरेस्ट पैदा करे बच्चों में, ये बैग दे के, गाड़ी दे के बच्चों को बिगाड़ना है मैडम। मैं तो एक शिक्षाविद हूँ, मैं तो यही कहूँगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम तो बैग लेके, चटाई लेके घर से जाते थे, नीचे बैठ के पढ़े हैं हम लोग। इतना सुविधा जितना बच्चों को मिल जाता है, वो फिर बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा अर्जन क्यों करना है। ये सब फालतू है। जो पॉलिसी जो लागू कर रहे हैं, अलग अलग फालतू जो बजट खर्च करें, मैं कह रहा हूँ इसको स्ट्रिक्टली बंद करिए। बजट उसकी तरफ जाना चाहिए, इसमें खास करके न्यू भर्ती, वो भी स्किल्ड टीचर, जिसको जितनी पुरानी टीचर है उनको ट्रेंड करिए, पहले ट्रेनिंग दे दिए कहीं पे उनको। तो किसी को जनगण हम देखते हैं न्यूज में, राष्ट्रीय गान गाना नहीं आता किसको, वंदे भारत क्या है पता नहीं है। अगर हल्का फुल्का क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा जाए, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी टीचर को आता नहीं। ये सब चीजें पूरा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। टीचर को अगर वही पुरानी टीचर है, मैं कह नहीं रहा हूँ उनका नौकरी छीना जाए, उनके नौकर रहे, उनको ट्रेंड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। इसमें हम जो बजट, न्यू बजट बनाइए कुछ कि नया स्किल्ड कैसे इनको टीचर को किया जाए और शिक्षा की स्थिति को और सुधार किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मेरा राय यही है मैडम। जी
ठीक है मिहिर जी, जिस तरीके से वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जुटे हैं, पद वृद्धि की लगातार मांग की जा रही है। स्कूल बचाओ आंदोलन के तहत स्कूलों के बंद होने का भी जो आक्रोश है वो भी आप लोगों में दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो आखिर पद भरे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इसलिए भर नहीं पा रहे मैडम। हाँ, ये हमारी अगर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अभी भर्ती अगर कर देता है, उसके बाद बजट में उनको सैलरी देने के लिए वो कहाँ से पैसा लाके सैलरी देगा न्यू भर्ती के लिए? जब पास में बजट नहीं है, उसके ऊपर कोई उनके भंडार नहीं, भंडार पूरा खाली है। उसके नया कोई बजट नहीं है न्यू टीचर भर्ती के लिए। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट टीचर हैं उनकी सैलरी टाइम पे नहीं हो पा रहा है कहीं कहीं। ये सब परेशानियां आ रहे हैं मैडम। और ये तो मैं कह रहा हूँ टीचर की जो बजट है उनको बढ़ाया जाए, उनको प्रॉपरली सैलरी दिया जाए और तभी ये सुधार हो पाएगा मैडम। भूख हड़ताल पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं पिछले 4 दिनों से। कईयों की हालत बिगड़ी है। जो नरेंद्र राजपूत हैं वो 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, लेकिन उनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे और क्या मांग करते हैं आप? और मैडम क्या बोलते हैं, मैं सही में मोदी जी की रेस्पेक्ट करता हूँ मैडम, लेकिन जो राजनीतिक नेता हैं हाँ, वो लोग बिल्कुल कंसर्न नहीं है किसके लाइफ के ऊपर, किसके जिंदगी के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल कंसर्न नहीं है। उनको अपनी पदवी, अपनी जो पोस्ट प्यारा है, अपनी राजनीतिक चेयर जो गद्दी उनको मिला है वो उनको बहुत प्यारा लगता है। वो दूसरों की जान के ऊपर खेल के एकदम गंदा, जिसे बोलते रॉ पॉलिटिक्स करके दूसरों की जान के साथ खेल के राजनीति कर लेंगे। मर जाएंगे तो घर मुआवजा दे दो, कंपनसेशन दे दो, यही आता है इनको। उसके सिवा जैसे अपने घर से पैसा दे रहे हैं मुआवजा किसको, ये नहीं सोचते कैसे सुधार कैसे सुधार होगा, उसके ऊपर सोचते नहीं। कोई भूख हड़ताल में कर रहा है, साला को पानी डाल दो उनको और उनको मार दो, उनको भगा दो। यही जैसे कुछ दिन पहले हुआ था। यही सब मतलब जैसे बोलते हैं एंटी सोशल या टेररिस्ट, ऐसे गलत लोगों को, ऐसे ही लोगों ही आएंगे साथ में बैठेंगे, सब कुछ गंदा करेंगे माहौल को। मैं तो कह रहा हूँ मैडम, इससे पहले कोई बुरा स्थिति आने से पहले सरकार को सोच लेना चाहिए कि नहीं, इनका जो मांग है जायज है, इनको साथ ही दिया जाए उनका, इनको परेशान ना किया जाए, नहीं मरने तक इंतजार ना करे कोई। हाँ, इससे पहले एक्शन ले। ठीक है मिहिर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रंजन, बड़ी बात यही है कि जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, पद खाली हैं, हम लगातार तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षक के भरोसे अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर पद वृद्धि की जो मांग ये लोग कर रहे हैं उसे माना क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि लगभग 1 से 1.5 लाख पद जो है पूरे मध्य प्रदेश में है। और ये जो आपको शिक्षक यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये सभी शिक्षक हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही। कैसे ये काम कर पाएंगे? क्योंकि कई सारे स्कूल हम देख चुके हैं जो जर्जर अवस्था में है, जहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से जो है बच्चे सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं उनका पद नहीं भरा जाता है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनको राजधानी में बैठ करके इस तरीके से प्रदर्शन करना, निर्जल व्रत करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है। ये बताइए, जब आप लोगों ने कभी ज्ञापन दिया होगा तो ज्ञापन का क्या जवाब आता है? जब हमारे साथी लोग डेलीगेशन वगैरह ज्ञापन देने जाते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है कि आपकी संख्या कितनी है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हैं। सिर्फ हम जोड़ना नहीं चाहते, उसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, वरना हमारे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, रोज़ लोग मिलने आ रहे हैं। सरकार होश में आ जाए, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो सरकार को भी इसी तरह मरणासन पर डाल देंगे। ये ध्यान रखे सरकार पूरी तरीके से। और पदवृद्धि क्यों चाहते हैं ये क्वेश्चन पूछिए आप हमसे, मैं बताता हूँ आपको 10 कारण बता दूँगा। पहला कारण कि हमारे
सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही क्योंकि पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 1,15,000। कौन कह रहा है? शिक्षा मंत्री बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। एक तरफ हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ मेरे भाई 99 परसेंटाइल लिए हुए हैं, मैं 98 परसेंटाइल लिया हूँ और हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पद हैं, योग्य हैं, इसके बावजूद हमें पद नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उनके पास इस बात का कोई जवाब हो तो हम मांगना छोड़ दें। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? सर सरकार पता नहीं क्या चाहती है। सरकार जो है हमारे साथ क्या करना चाहती है? जब पद खाली है, क्या बड़ी मांग है सर? ये क्या मांग रहे हैं? हम कोई सिंहासन मांग रहे हैं सर? पद तो मांग रहे हैं ना। जब 1-2 से 2.5 लाख पद खाली है, 1,15,000 पद खाली है, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं। सर मेरे भाई की तबीयत बिगड़ रही सर, हम भी असल में बैठेंगे यहाँ से सर। अगर सरकार अभी हमारे लोगों को सुनती नहीं है, कुछ बात ही रखती, तो हम चिल्लाते क्या उन पर ये बात नहीं जा रही कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे? सर वो पानी छोड़ा बैठा है, 100 घंटे होने लगे हैं, सरकार के पास कोई प्रतिनिधि नहीं आ सकता, कोई डॉक्टर को खबर लेने नहीं आ सकता। सर बताइए सर, जब हमारी इतनी हालत है तो उसकी क्या हालत होगी सर? किस तरीके से परिवार के साथ यहाँ पर इंतजाम करते हैं फिर आप लोग? सर आप वो तो जैसा कर रहे हैं वो अपना देखें, हमारा जो होगा हम देखेंगे, यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। और हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप आइए, जितने अभ्यर्थी आप आइए। आज बैठे इतने दिन हो गए सर कि सरकार पास खबर नहीं जाएगी सर। क्या मांग कर रहे हैं हम? क्या मांग रहे हैं उनसे? पद मांग रहे हैं सर, खाली है दे दीजिए, इतनी सी बात है हमारा भाई। इस प्रकार की हमारे यही होता है कि 5,000 और 7,000 पद आते हैं। हमारे बराबर जनसंख्या वाले दूसरे राज्यों में सर 70,000, 80,000, 1 लाख तक पद आते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ये होता है कि जोड़ तगोड़ के कैसे भी करके 5,000 हो जाएं और भर्ती परीक्षा करवा लें। और भर्ती परीक्षा में भी सर ये पंचवर्षीय योजना चलाते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, 5 तरीकों से तो हमको लूटते हैं और 5 साल तक चलाते हैं। इनके ही लोग कुछ बिठाते हैं और कोर्ट पहुँचा देते हैं भर्ती को। हमारी सारी की सारी भर्तियाँ कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं। इस भर्ती के अंदर भी कोर्ट में गए थे, आने वाली में भी जाएंगे। हमने पिछली भर्ती में जब 5 साल लगा दिए, फिर हमसे सरकार कह रही है कि अगली भर्ती आएगी आप उसमें दे देना। इसका मतलब 5 साल फिर खपाते हैं हमारे, 10 साल चले जाएंगे, फिर कब नौकरी करेंगे? किस किस को क्या क्या जवाब देंगे सर? सरकार को एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। तो बिल्कुल देखिए, अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है ये लोग राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही है कि जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती तब तक ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। ठीक है रंजन, आगे भी आप तस्वीरें हम तक पहुँचाते रहेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए।